नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। 2023 में जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं उनकी महत्वपूर्ण थीम और उनके विषय क्या रहे हैं और वो किस स्थान पर आयोजित किए गए हैं, उन सारे शिखर सम्मेलन को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं और उन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, शिखर सम्मेलन 2023 प्रश्न नंबर 1 दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पढ़ें। प्रश्न नंबर 1, पांचवा भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन, तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर ए कोलालमपुर। याद रखें साथियों, कोलालमपुर मलेशिया की राजधानी है और पांचवा संस्करण भारत और आसियान का कोलालमपुर में हुआ है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें पढ़ते हैं साथियों। विषय के बारे में आप याद पढ़ें दोस्तों, दिया गया है रणनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए आसियान भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और उनको आगे बढ़ाना, ये इसका विषय रहा है। आसियान में 10 सदस्य देश हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, दक्षिण एशिया का ये सभी देश हैं दोस्तों। 10 देश हैं इसमें। प्रमुख देश कौन से हैं ध्यान रखें दोस्तों, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम, ये प्रमुख 10 सदस्य देश इससे संबंधित हैं दोस्तों। भारत भी इनसे व्यापारिक संबंध की साझेदारी करता है दोस्तों। और महत्वपूर्ण बातें इसमें जाने दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है कि भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्माण कलादान मल्टी मॉडल परियोजना। याद रखें दोस्तों, इस मल्टी मॉडल परियोजना को याद रखें दोस्तों, एग्जामों में ये पूछा गया है कि कलादान मल्टी मॉडल परियोजना किससे संबंधित है, तो इस बात को महत्वपूर्ण बात है, याद रखें साथियों। इसमें इंपॉर्टेंट बातें और अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो कोलालमपुर में ये सम्मेलन हुआ, मलेशिया की ये राजधानी है दोस्तों। सचिवालय अगर आप देखेंगे दोस्तों आसियान का, तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका सचिवालय या इसका मुख्यालय है। स्थापना अगर आप देखेंगे 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म जरूर याद रखें साथियों, एशियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसके फुल फॉर्म है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। G20 प्रश्न नंबर 2 दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा है। G20 ग्रुप ऑफ नेशन का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 2022 का इसमें क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, याद रखें। तो 2022 G20 का फुल फॉर्म याद रखें दोस्तों, ग्रुप ऑफ 20। इसका सम्मेलन 2022 का कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो विकल्प नंबर बी इंडोनेशिया में हुआ है। और 2024 का आप जान ही रहे हैं दोस्तों, G20 पर एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाई जा चुकी है 2024 का, जो भारत में जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और प्रमुख बैठकें 1 साल से यहाँ पे हो रही हैं। चलिए दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दें तो इसका प्रमुख विषय क्या रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर। बाली शहर में इसका सम्मेलन हुआ था। 2023 का भारत की थीम अगर आप याद रखें साथियों, तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम भारत की थीम है। इस पे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जा चुका है दोस्तों, चैनल पर जाकर आप वहां से इसके महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आसियान का 40वीं और 41वीं शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ पर हुई थी? पहला क्वेश्चन दोस्तों, आसियान भारत शिखर सम्मेलन था, ये आसियान का 40वीं और 41वीं शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो विकल्प नंबर तीसरे वाले में सही हो जाएगा, बी दोस्तों, कंबोडिया में हुई थी। ध्यान दीजिए साथियों, कहाँ पे हुई थी? बी कंबोडिया में ये सम्मेलन हुआ था दोस्तों। इसकी इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दें साथियों, तो इम्पोर्टेंट बातें ये है कि आसियान विषय अगर याद रखें साथियों, तो
आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान इसका महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इसी में घोषित किया गया था दोस्तों। और कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, आप याद रखें दोस्तों। अभी हाल ही में कंबोडिया के राजा भारत की यात्रा पर आए थे, आपको इस बात को भी याद रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, COP27। ध्यान दीजिए दोस्तों, COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो विकल्प नंबर 4 में सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी साथियों, मिस्र में ये सम्मेलन हुआ है। इसकी इम्पोर्टेंट बातें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो आयोजन स्थल मिस्र के शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। अध्यक्षता मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी ने किया है दोस्तों। स्थापना 1992 में आसियान की गई थी ये उसकी और COP28 संयुक्त अरब अमीरात की दुबई में, ध्यान दीजिए दोस्तों, दुबई में 2023 का सम्मेलन इसमें से होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बारे में आगे अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इन पे क्वेश्चन लगातार बनते हैं। प्रश्न नंबर 5, संघाई सहयोग संगठन का 22वां संस्करण शिखर सम्मेलन 2022 का कहाँ पर हुआ है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर डी, उज्बेकिस्तान में ये सम्मेलन हुआ है। इसके बारे में आगे इंपॉर्टेंट बातें पढ़ें साथियों। आयोजन अगर आप देखते हैं मित्रों, तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। भारत के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने इसमें आए थे दोस्तों। वाराणसी शहर को संस्कृति एवं पर्यटन राजधानी का घोषित यहीं पर किया गया था। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वाराणसी, हमारा जो शहर वाराणसी है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, इसे संस्कृत और पर्यटन की राजधानी यहीं पर घोषित किया गया था COP28 में। या CO 2023 की मेजबानी दोस्तों भारत करेगा। आप याद ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत किसकी मेजबानी करेगा? प्रमुख सदस्य देश अगर आप याद रखें दोस्तों इनका, तो भारत है, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके प्रमुख देश हैं दोस्तों। अगला इसमें हम लोग पढ़ते हैं साथियों, मुख्यालय अगर आप याद रखें इसका कहाँ पे है? तो बीजिंग में इसका मुख्यालय इसका है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रश्न नंबर 6 साथियों, ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ है? ध्यान दीजिए दोस्तों, ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही शानदार क्वेश्चन जो बनती रहे आपको मिलता रहे और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन 2022, विकल्प इसमें सही हो जाएगा साथियों। छठवें वाले में सी सही हो जाएगा दोस्तों, चीन में हुआ है दोस्तों। तो ब्रिक्स के फुल फॉर्म याद रखें साथियों, कई बार इसके फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो ब्रिक्स में कौन से सदस्य देश हैं? याद रखिए दोस्तों, बी से दोस्तों ब्राज़ील है, आर से रसिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और यस से याद रखिए दोस्तों साउथ अफ्रीका है। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के ये सदस्य देश हैं। थीम याद रखें साथियों, तो फास्टर हाइज क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म ब्रिक्स का है दोस्तों। अगला 2023 का दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स का सम्मेलन संपन्न होगा दोस्तों। स्टेप बाय सर्कुलेट करके ये सम्मेलन अलग अलग देशों में, जो प्रमुख देश इसके सदस्य हैं, इन्हीं के देशों में ये आयोजन किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? प्रवासी भारतीय दिवस, तो याद रखिए दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा सी, भारत के मध्य प्रदेश इंदौर में ये प्रोग्राम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ है। इनमें इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें साथियों। थीम इसकी याद रखें, तो डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, ये इसकी थीम है। मुख्य अतिथि याद रखें साथियों, कौन थे प्रवासी भारतीय समय के? तो गुयाना राष्ट्रपति के डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इसके मुख्य अतिथि थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर या कहाँ पर किया गया है? तो 8वें में विकल्प सी सही हो जाएगा साथियों। जापान में अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री इसमें भाग लिए थे। चलिए दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखें, जापान के किस शहर में ये हुआ था, तो इस बात को भी याद रखें साथियों। हिरोशिमा जापान के शहर में हुआ था। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी बापू महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया साथियों। जापानी अध्यक्ष प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा रहे दोस्तों। अगर थिंक याद रखें थीम दोस्तों, तो थिंक 7 इसकी थीम रही है। भारत के नरेंद्र मोदी इसमें भाग लिए और अगला इटली 2024 में इसका सम्मेलन होगा साथियों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 साथियों, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा सी साथियों, ऑस्ट्रेलिया। इसमें भी भारत के प्रधानमंत्री भाग लिए थे अभी हाल ही में। आयोजन अगर याद रखें साथियों, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसके देश ऑस्ट्रेलिया में इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं साथियों? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका क्वाड देश सदस्य हैं दोस्तों। 2024 में भारत में इसकी अध्यक्षता होगी साथियों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें दोस्तों। I2U2 इसका फुल फॉर्म एक बार पूछा है, तो याद रखें दोस्तों। I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो विकल्प 10 में सही हो जाएगा डी दोस्तों। वर्चुअली इसका संबोधन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने किया था दोस्तों। अगला इसमें I2U2 का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखें साथियों। I2U2 का फुल फॉर्म है इंडिया, इजराइल, USA और UAE। इसके बाद याद रखें तो I2 मतलब इंडिया और इजराइल, U2 का मतलब अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, 6 क्षेत्र थे। जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा पर इसमें बात की गई है साथियों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है मित्रों? तो प्रश्न नंबर 11 सही हो जाएगा सी साथियों। स्पेन में इसका सम्मेलन नाटो का हुआ है। नाटो के बारे में इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें मित्रों। आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ प्यारे मित्रों, मैड्रिड स्पेन में हुआ। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है साथियों। कुल सदस्य देश 28 हैं। फिलीपींस इसमें नया सदस्य शामिल हुआ है, इस बात को भी आप याद रखें साथियों। फिलीपींस नया सदस्य शामिल हुआ है इसमें। स्थापना 1949 में हुई नाटो की। और महासचिव याद रखें दोस्तों, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग इसके महासचिव हैं साथियों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिलता रहे, ऐसे शानदार वीडियो आपके लिए बनाया जा सके। विश्व हिंदी सम्मेलन याद रखें साथियों, 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो विश्व हिंदी सम्मेलन 12 में सही हो जाएगा दोस्तों डी, फिजी में हुआ है, विकल्प नंबर डी। इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें साथियों। इसमें भाग लेने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत सरकार के भाग लिए थे दोस्तों। थीम याद रखें दोस्तों, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक इसे फैलाना है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 13, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विकल्प सही हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका सम्मेलन हुआ है। उत्तर प्रदेश का स्पेशल वीडियो, महत्वपूर्ण 2 वीडियो बनाई जा चुकी हैं, आप उनको देख लें साथियों, तो उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया दोस्तों। न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन इसका थीम रहा है दोस्तों इसके सम्मेलन का। अगला प्रश्न हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो विकल्प 14 में सही हो जाएगा सी साथियों, अहमदाबाद, गुजरात शहर अहमदाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों।
प्रश्न नंबर 15 याद रखें, जल संरक्षण का अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है साथियों? तो 15 में विकल्प सही हो जाएगा सी। इसमें सी सही है साथियों, नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। इसमें इम्पोर्टेंट बातें अगर आप याद रखें साथियों, तो इसमें इम्पोर्टेंट बातें ये हो जाती है कि इसमें जल संरक्षण अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का है वाटर, याद रखें साथियों, थीम है वाटर विजन, वाटर विजन @2047 इसका विजन थीम है दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़ो साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 16 में विकल्प सही हो जाएगा साथियों। इसको भी नई दिल्ली में इसका भी सम्मेलन, जल के जो दो सम्मेलन हुए दोनों नई दिल्ली में है, इस बात को भी आप याद रखें साथियों। इसमें इम्पोर्टेंट विषय क्या रहा है? तो एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों के पुनरुद्धार व संरक्षण, इसका विश्व जल संरक्षण दिवस का थीम रहा है इसके जल संरक्षण सम्मेलन का। अगला दोस्तों पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का कहाँ पर हुआ है? तो 17 में विकल्प सही हो जाएगा डी साथियों, गुजरात के शहर सूरत में ही हुआ है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों 18, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? स्वच्छ वायु, याद रखें साथियों, स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन की बात है तो 18 में विकल्प डी सही हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ है। इसमें और भी इम्पोर्टेंट बातें अगर याद रखें दोस्तों, थीम क्या है? वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 108वां, भारत विज्ञान कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारत विज्ञान कांग्रेस दोस्तों, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र के शहर पुणे में हुआ है। इसमें आप याद रखें दोस्तों, विज्ञान कांग्रेस का थीम क्या है? तो महिला सशक्तिकरण के सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसकी थीम है साथियों। अगला प्रश्न हम लोग 20 पढ़ते हैं दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच, ठीक याद रखिए दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 20 में विकल्प डी सही हो जाएगा साथियों, स्विट्जरलैंड में इसका सम्मेलन हुआ है साथियों, स्विट्जरलैंड में इसका सम्मेलन हुआ है साथियों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इसका आयोजन स्विट्जरलैंड दावोस में हुआ मित्रों। विषय याद रखें दोस्तों, कॉपरेशन इन द फ्रेगमेंटल वर्ल्ड इसकी थीम रही है, विषय रहा है। अगला प्रश्न पढ़ ले साथियों, प्रश्न नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कॉप 15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 21वां विकल्प डी सही हो जाएगा साथियों, कनाडा मॉन्ट्रियल में हुआ है। आप याद रखें दोस्तों, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। यहीं पर ओजोन परत संरक्षण दिवस का सम्मेलन भी हुआ था दोस्तों। अध्यक्षता चीन ने की है, भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इसमें भाग लिए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, 14वां एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 22 में विकल्प सी सही हो जाएगा दोस्तों, बेंगलुरु में एरो इंडिया का सम्मेलन हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट बातें आप विषय याद रखें साथियों, क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसका ये रहा है विषय। अगला प्रश्न पढ़ें दोस्तों, प्रश्न नंबर 23, डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023 सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा साथियों, विकल्प नंबर इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव सम्मेलन की बात कही गई है। तो प्रश्न नंबर 23 में डी, ये भी बेंगलुरु में हुआ है दोस्तों। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें प्यारे मित्रों, तो थीम इसकी है द शेयर प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहेंस एंगेजमेंट इन डिफेंस की इसमें बात की गई है, थीम रहा है। अगला प्रश्न पढ़ें साथियों, प्रश्न नंबर 24 जैव ऊर्जा
शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में कहाँ पर हुआ है? तो 24 में सी सही हो जाएगा साथियों। विकल्प नंबर सी नई दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम अगर विषय याद रखें साथियों तो विषय है ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान, इसका विषय है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। 25 है इंडिया आइडियाज समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंडिया आइडियाज समिट 2022 तो 25वें में सही हो जाएगा दोस्तों। सी नई दिल्ली में इसका भी सम्मेलन हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, आप इंडिया आइडियाज समिट का याद रखें। विषय क्या है दोस्तों? तो अमेरिका भारत के समृद्धि को अगले 75 वर्षों से अधिक बढ़ाना, इसकी विषय है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न 26 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 26 में विकल्प डी सही हो जाएगा साथियों। बेंगलुरु में भी इसका सम्मेलन हुआ है। इसका विषय सेमीकॉन इंडिया का याद रखें साथियों तो क्या है? वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करना, इसका विषय है। लास्ट क्वेश्चन अगला है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है 27 है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो विकल्प सही हो जाएगा डी साथियों। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ये सम्मेलन हुआ है। इनमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दें दोस्तों, आयोजन हैदराबाद तेलंगाना। विषय याद रखें दोस्तों, इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नई क्षितिज, इसका महत्वपूर्ण विषय है। तो ये रहे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन साथियों जो भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हुए हैं, उनके विषय और उनकी इम्पॉर्टेंट बातें हम लोग प्रश्न के रूप में जाना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर किसी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि वैसे ही वीडियो आपके लिए बनाई जा सके। और वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताएं दोस्तों ताकि उसमें भी सुधार किया जा सके। वीडियो को लगातार देखते रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग